प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग के जो ओशोधारा का साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ प्रश्न हैं, फिर आज हम लोग ध्यान के बजाय एक दूसरी चीज करने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और चीज को सीखेंगे आज और उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्रश्न हैं जो मूल्यवान हैं और बड़े कहना चाहिए ऐसे प्रश्न हैं जो अभी के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं। उनमें से एक है, एक मेरे विद्यार्थी हैं उदय कुमार चंद्रा और उनके एक दोस्त हैं पूर्णानंद, दोनों मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो उसमें से उदय ने आज मुझे फोन में पूछा कि स्वामी जी, मेरा दोस्त पूर्णानंद डिप्रेशन में है क्योंकि अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई, उसमें वो इंटरव्यू तक गया लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अभी डिप्रेशन में इतने दिन हो गए पर उबर नहीं पाया है। कुछ उपाय बताइए, आपसे मिलना है। तो मैंने कहा अभी मिलते हैं 9 बजे और इस पर बात कर लेते हैं। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है इस युग में, वो ना तो अब टीबी है ना कैंसर है, वो सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन की। ज्यादातर लोग इसी से पीड़ित हैं। डिप्रेशन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, तब इससे बाहर निकलने का उपाय भी सूझेगा। जीने के हमारे 3 तरीके हैं। 3 प्रकार से लोग दुनिया में जी सकते हैं। एक पहला तरीका है जीने का, वो है संसारी का ढंग। संसार में जो व्यक्ति जीता है उस ढंग से जीना। संसारी का ढंग क्या होता है? कामना में जीना। बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनमें कोई कोई इच्छा बड़ी प्रबल है और उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। अब एक दिक्कत होगी इसमें कि जब इच्छा पूरी नहीं होगी, कामना पूरी नहीं होगी, तो 100% चांस है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि जो चाहा था वो नहीं हुआ, मन के अनुकूल नहीं हुआ। और यदि पूरा हो जाता, कामना पूरी हो जाए, तो एक अहंकार पैदा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, एक ग्रंथि पैदा होगी। अभी उसका तुरंत खराब रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकारी चित्त या अहंकार से भरा व्यवहार, वो जीने में असुविधा पैदा करना शुरू कर देगा। वो बाद में डिप्रेशन में आएगा। कामना असफल हुई तो तुरंत डिप्रेशन पकड़ेगा, कामना सफल हुई तो बाद में डिप्रेशन पकड़ेगा। लेकिन डिप्रेशन उसकी डेस्टिनी, नियति है। डिप्रेशन का मतलब है अहंकार, विचार, आकार के दायरे में गोल गोल घूमना। अब उससे बाहर वो नहीं जा सकता। वो अहंकार में उलझा रहेगा, विचार में उलझा रहेगा, आकार में उलझा रहेगा। ऐसे ही व्यक्ति को हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि लोग संसारी कहते हैं। संसारी मतलब है नहीं जिसने शादी कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर दिया, वो संसारी नहीं है। ऐसे में तो फिर कृष्ण भी संसारी हो जाएंगे, राम भी संसारी हो जाएंगे। बुद्ध ने भी विवाह किया, गुरु नानक देव जी का पूरा परिवार था, गुरु घासीदास जी का पूरा परिवार था, मध्यकाल के सारे संतों का पूरा परिवार था। संसारी का मतलब जो परिवार बसाता है ये नहीं है। संसारी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आकार में उलझा है, ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में उलझा है, ऐसा व्यक्ति जो विचार में उलझा है। ये संसारी की परिभाषा है, एप्रोप्रिएट परिभाषा। और इन तीनों में उलझे हुए व्यक्ति की, चाहे वो कोई दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, अंततोगत्वा डिप्रेशन में जाना उसकी डेस्टिनी, नियति है। वो भाग्य में लिखा लिया, उसने बीज बो दिया है डिप्रेशन का। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी भी होगा, लेकिन होगा। फिर दूसरा जीने का ढंग है, वो है साधक का ढंग। साधक कैसे जीता है? कामना मुक्त। कामना मुक्त एक मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं करता, वो करता
तो सब कुछ है, लेकिन करने का मजा लेता है। रिजल्ट के लिए बहुत परेशान नहीं होता। रिजल्ट कभी अनुकूल भी आएगा, कभी प्रतिकूल भी आएगा, उसको लेकर वो चिंतित नहीं रहता। वो करने का मजा लेता है, वो साधक है। वो चाहे विवाह किया हो ना किया हो, वो नौकरी करता हो ना करता हो, वो भगवा कपड़ा पहनता हो ना पहनता हो, वो दाढ़ी उड़ी बढ़ाया हो ना बढ़ाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात है कि उसके मन में अब वो कामना केंद्र में नहीं है, अब उसके जीवन में कर्म केंद्र में है। कामना नहीं, फल नहीं, कर्म केंद्र में है। वो कर्म करने का मजा ले रहा है। वो किसान है मान लीजिए, तो किसान है तो वो खेती किसानी का मजा ले रहा है। आप मान लीजिए टीचर हैं, तो आप टीचर होने का, पढ़ाने का मजा ले रहे हैं। आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करने का मजा ले रहे हैं। फल कभी ऊपर नीचे आता रहेगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, लेकिन उसको लेकर के आप बहुत परेशान नहीं होते। तो आप साधक व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, संसारी व्यक्ति का मतलब सारा उसका जीवन दृष्टिकोण रिजल्ट ओरिएंटेड है, परिणाम आधारित है। और साधक व्यक्ति का दृष्टिकोण कर्म करने में है। कर्म करने का वो मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है, ये निष्कामना में जी रहा है, ये कामना मुक्त होने लगा। जो भी कर्म का मजा लेगा जो व्यक्ति, वो कामना मुक्त होने लगा। और इसी व्यक्ति को साक्षी भाव घटित होगा, क्योंकि जो कर्म का मजा ले रहा है वो आज नहीं कल साक्षी हो जाएगा। और तीसरा जो जीने का दृष्टिकोण है वो संत है, उसकी तो हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन संत क्या जीता है? संसारी जीता है कामना युक्त, कामना से भरा हुआ। साधक जीता है कामना मुक्त, कामना से मुक्त होकर जीता है। और संत कैसे जीता है? प्रेम युक्त। उसने देख लिया कि ये पूरा अस्तित्व लबालब प्रेम से भरा है और एक मंगल की दिशा में विकसित हो रहा है, इसलिए वो निश्चिंत है। और वो जिस ढंग से जी रहा है उससे प्रेम की तरंगें निकलती है। इसलिए संत के पास जाने के लिए बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो उसके चारों तरफ रेडिएट हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है प्रेम की तरंगों का। वहां आप बैठेंगे तो थोड़ी देर नहा जाएंगे। अब इसको तीन दृष्टिकोण से समझे, और कि संसारी जीता है अतीत की चिंताओं में। संसारी कहां फोकस्ड है? वो लगातार अतीत को लेकर के कॉन्शियस है। अभी जैसे पूर्णानंद को एक उदाहरण दूं मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ एक घटना है। हमने प्रयास किया, परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आया, 3 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे, पोस्ट के पीछे 3 आदमी, 2 का नहीं होना तय था, उस 2 में तुम्हारा नाम शामिल हो गया। ठीक है। अब उस अतीत में एक घटना घट गई, अब उसको अनघटा नहीं किया जा सकता, उसमें चमत्कार नहीं घट सकता। अब वो हो गई, घटना हो गई, लेकिन उसको सोच सोच के अतीत को पकड़ के अब आप आज जो दिन मिला है इसको आप खराब करोगे। एक किसी ने मुझे वो मैसेज भेजा था व्हाट्सएप में और लिखा था कि मैं भविष्य की चिंता में आज दिन भर सोचता रहा कि भविष्य मेरा कैसा होगा, और शाम को जब रिव्यू किया तो पाया कि आज का दिन भी खराब हो गया उसी चिंता में। हम दिन भर चिंताओं में अपने दिन को खराब कर लेते हैं और कल इसी दिन के लिए रोएंगे हम कि मेरे पास वो दिन था और वो तो चला गया, उसके लिए रोएंगे। तो जो अतीत को लगातार पकड़ के जी रहा है वो डिप्रेशन में जाएगा। वर्तमान में जी रहा है, कर्म का मजा कौन लेगा? जो वर्तमान में जिएगा। इसलिए जो वर्तमान में जीने का मजा ले रहा है वो निष्काम हो जाएगा, वो वर्तमान में जीने लग जाएगा। संसारी व्यक्ति सदा अतीतोन्मुखी होता है, अतीत के चिंताओं को लेकर जीता है। अतीत को जो घटनाएं घट चुकी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, उन्हीं पर अपनी सारी ऊर्जा खराब करता है। अब वो घटना घट चुकी है, उसको तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, पर उसको लेकर के वो अपना वर्तमान खराब करता है। साधक व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति है, वो वर्तमान में कर्म का मजा लेता है कि अब अंडर द सर्कमस्टांसेस ये जो मेरा
सामने परिस्थिति है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ये साधक का दृष्टिकोण है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये परिस्थिति मेरे सामने है, इसमें मैं क्या करूंगा, और जो करने योग्य है करना चाहिए। तो ये कामना मुक्त हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। और संत जीता है समर्पण में, यानी भविष्य से मुक्त। वो देखता है कि ये अस्तित्व कभी भी अमंगल की दिशा में नहीं गया है, ये अस्तित्व हर घटना से हमें विकसित कर रहा है, मनुष्य को विकसित कर रहा है, जीव जगत को विकसित कर रहा है। चाहे आज अनुकूल लगे, चाहे प्रतिकूल लगे, लेकिन कालांतर में आप भी पलट कर देखिए अपने जीवन में, जरा आंख बंद करके, अतीत में आपके बहुत सारी प्रतिकूल घटनाएं घटी होंगी, खिलाफ घटनाएं घटी होंगी। आज पलट कर देखिए, उन प्रतिकूल घटनाओं से आप विकसित हुए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हो सकता है धन पैसे का नुकसान भी हुआ हो, लेकिन समझ बढ़ी, प्रतिभा बढ़ी, प्रज्ञा बढ़ी, तो आप इसको किसको देखेंगे? आपके नजर में फोकस्ड कौन है? यदि आपकी समझ और प्रज्ञा का मूल्य है आपके जीवन में, तब आप कहेंगे उससे मैं विकसित हुआ। और आपका सदा दृष्टिकोण धन दौलत में है, तो आप निराश हो जाएंगे। तो इसको समझ लेना कि अतीत को यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए, तो उसको बुद्ध कहा करते थे तथाता भाव, यानी जो अतीत से मुक्त हो गया, अतीत हो गया उसको डिलीट किया, जो बात गई सो बीत गई, अब उसको ज्यादा जुगाली करने की जरूरत नहीं है। अभी जीवन बचा है, अभी मुझे क्या करना है, इसको सोचना चाहिए, क्योंकि इसी जीवन से भविष्य भी निकलेगा, अभी के वर्तमान से भविष्य निकलेगा। तो आप वर्तमान को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं, क्योंकि जीवन ऊर्जा कहीं ना कहीं लगेगी। यदि आपने वर्तमान में नहीं लगाया, तो अपने आप अतीत और भविष्य की तरफ डोलेगा। और जब तक व्यक्ति अतीत और भविष्य में डोल रहा है, अतीत और भविष्य की बहुत सारी चिंताएं कर रहा है, तो लगातार वर्तमान को खो रहा है। और इस वर्तमान को खोने के चक्कर में उसकी सारी जीवन ऊर्जा एक गलत आदत में संलग्न हो रही है। वो जब भी रहेगा वो वहां नहीं रहेगा, ये उसकी गलत आदत विकसित हो रही है। वो जब भी जहां होगा उसको छोड़कर अतीत और भविष्य को सोचेगा। कई लोगों को आप देखना, घूमने उमने जाते हैं कहीं पर्यटन स्थल में, तो वो उस जगह नहीं होते, गए हैं उसी जगह को घूमने, लेकिन वो उस जगह नहीं होते, शरीर उनका वहीं रहेगा, मन कहेगा वो पिछली बार कोयम्बटूर गए थे ना, तब ऐसा हुआ था, पिछली बार कश्मीर गए थे ना, तब हमने ये देखा था, अरे ये वाला सीन ना वहां भी था। उसका सारा मन अतीत में डोल रहा है, वो वहां भी नहीं है, शरीर शरीर बस है। तो ये एक गलत आदत विकसित हो जाएगी। इसलिए जरा सावधान रहना कि कभी भी आप अतीत और भविष्य में ज्यादा डोल रहे हैं, तो आप एक आदत विकसित कर रहे हैं वर्तमान को चूकने का। और सारा आनंद और खुशी और ऊर्जा यदि वर्तमान में लगे, तो आपका रोज रोज विकास होता है। मैं मान सकता हूं, पूर्णानंद के बारे में जानता हूं, इसलिए कि ठीक है कोई एक प्रतिकूल घटना घटी, लेकिन क्या जीवन उतने में खत्म थोड़ी हो जाता है? जरा इसको प्रज्ञावान होना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा सा प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए कि और भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, एक दूसरा, बहुत से लोगों को तो हम जरा अपने से नीचे वालों को भी देखना कि तुमसे नीचे कितने लोग हैं जिनके पास न पढ़ने लिखने की सुविधा है, न खाने पीने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, उनको भी जीवन मिला है। कहीं हम उन परिवारों में पैदा हुए होते तो कैसे करते? तो जरा जब तक आप अपने से ऊपर वालों को देखते रहेंगे, दुखी होना सुनिश्चित है। जरा अपने से नीचे वालों को भी देखना, और आप पाओगे कि एक समझ विकसित हुई कि नहीं, मैं जहां हूं अभी ठीक हूं, मैं यही डिजर्व करता हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। असल में क्या है, मैं एक चीज और भी देखता हूं, डिप्रेशन का एक वजह यह भी है कि लगातार हम अपनी संगति को अपग्रेड नहीं करते। किन लोगों के साथ हैं? यदि आप लगातार कामनातुर व्यक्तियों के संग साथ हैं, तो धीरे धीरे उनकी कामनाएं भी आपको ग्रस लेंगी। ये संसार में आप अकेले नहीं हैं, चारों तरफ विविध तरंगे हैं, नकारात्मक तरंगे हैं, सकारात्मक तरंगे हैं। तो आप किन तरंगों के बीच में जीते हैं? इसीलिए अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सदगुरु ने एक ट्वीट किया हमारे यहाँ कि परिवार की संस्था फेल हो गई अहंकारों के टकराहट के कारण। अभी परिवार में जो लोग जी रहे हैं, आपसी कलह में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, क्योंकि परिवार में सबका ईगो ठोस है, एक दूसरे से टकराते रहता है।
फिर ओशो ने इसके विकल्प के रूप में कम्यून दिया। अब कम्यून में क्या हुआ, एक दो लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं, राजनीति चलती है, वो भी विफल हुआ। अभी गुरुजी ने एक तीसरा विकल्प दिया है संघ का। संघ क्या है, एक अच्छे लोगों का समुदाय, रहते सब अपने अपने घर में हैं, करते सब अपने अपने नौकरी हैं, लेकिन एक दिशा में चल पड़े, साधना की दिशा में चल पड़े हुए लोगों का समुदाय संघ है। ओशोधारा एक संघ है, और संघ में हमारे जितने लोग हैं, अभी कितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, ये सब प्रेम पूर्ण व्यक्ति। इन प्रेम पूर्ण व्यक्तियों के बीच में, इन कामना शून्य व्यक्तियों के बीच में यदि आप रहते हो, तो क्या इनकी तरंगों से आप प्रभावित नहीं होंगे? जरा सोचने का है। और ऐसे लोग दुनिया में एक जगह नहीं मिलेंगे, न किसी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, न किसी कॉलेज में मिलेंगे, न किसी स्कूल में मिलेंगे। इसलिए ओशोधारा मेरी दृष्टि में कोई देखे तो मैं तो बहुत मूल्यवान मानता हूं। वजह एक है, सारे अच्छे लोगों का जमावड़ा है, सारे क्वालिटी वाले लोगों का जमावड़ा है, प्रेम पूर्ण, कामना शून्य, साधना साधना में बढ़ते हुए लोग। अब इनके बीच में रहूंगा और छोटा मोटा निगेटिविटी मुझे पकड़ा तो वो चला जाएगा, वो भी धीरे से विदा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इनके बीच में नहीं हूं, तो फिर मैं अनिवार्य रूप से नकारात्मक लोगों के बीच में रहूंगा, और धीरे धीरे वो लोग मुझको ग्रस लेंगे। इसलिए भारत में साधु संघ का मूल्य था। पूर्णानंद को मैं कई बार बोला कि भाई ध्यान समाधि रिपीट कर लो, कि प्रोग्राम आता है उसको और आगे बढ़ो, करेंगे, इसको टालते हैं, और जिसमें फसाव है, जिसमें उलझाव है, उसको सडन करते हैं। ये है डिप्रेशन का कारण। नहीं तो पूर्णानंद हंसता हुआ आदमी है, खेलता नाचता गाता आदमी था जब हमारा शिविर किया था वर्षों पहले ध्यान समाधि तब। लेकिन धीरे धीरे उस संपत्ति को सोचा कि स्थायी है, वो स्थायी नहीं रहती, उसको भी व्यापार में लगाना पड़ता है, उसको भी बढ़ाना पड़ता है। ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है, ये भी आपने एक बार पा लिया तो सदा आपके पास स्थिर रहेगी, ऐसा मत मानिए। इसको भी रोज रोज सींचना पड़ता है, इसको भी रोज रोज खाद पानी देना पड़ता है। आत्मा में जब तक ग्राउंडेड न हो जाए, जब तक जड़ें गहरी न चले जाएं, तब तक इसका केयरिंग करना पड़ता है। लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने देखा, जो लोग ध्यान समाधि किए रहते हैं, जीवन में एक बार ध्यान समाधि प्रोग्राम किया, आनंद प्रज्ञा किया, और उसको सर्टिफिकेट की तरह ले लिया, कॉलेज स्कूल के सर्टिफिकेट की तरह। अब उनके जीवन में ना आनंद पूर्वक जीने की प्रज्ञा है, न साधना करते हैं, न समाधि करते हैं, न ओंकार सुनते हैं, कुछ नहीं करेंगे। और वो सोचते हैं कि स्वामी जी एक बार तो मैंने ध्यान किया था ना, उसका क्या हुआ? उसके आसपास वाले भी कहते हैं कि ये तो आपके आदमी था ना, ये तो किया था ना, ये जब डिप्रेशन में है तो हाँ, तो फिर आप ही बेकार है। ये अद्भुत लोग हैं कि जिस एक बार पौधा, ये तो नेताओं जैसा पौधा लगाने की बात हो गई कि नेता ने एक बार पौधा लगा दिया और दोबारा पलट के गया नहीं, बकरी खा गई, बच्चे ने उखाड़ के फेंक दिया, और बरसों बाद नेता आकर करे कि यहाँ मैं पौधा लगाया था ना, कभी पलट के देखे? कभी तुम पलट के भी नहीं देखे। अब तुम कैसे आशा करते हो कि वो पौधा हरा भरा वृक्ष हो गया हो? वही पौधा हरा भरा वृक्ष होता है, फल फूल देता है, जिसकी केयरिंग की जाती है, जिसको खाद पानी दिया जाता है, जिसको सींचा जाता है। उसको हम लोग एक बार प्रोग्राम करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लगे हाथ में पूर्णानंद को आमंत्रण दे दूं, अभी 11 तारीख से फिर ध्यान समाधि प्रोग्राम है, तुम्हारा किया हुआ पूर्णानंद राख हो चुका है, फिर से शुरू करो। अभी 11 तारीख से मेरे संग साथ रहो, अच्छे लोगों के, आनंदित लोगों के साथ, डिप्रेशन वैसे भी चला जाएगा। हाँ, जो देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास नहीं करता, जीवन के उच्चतर आयामों में चढ़ने के लिए प्रयास नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप नीचे फिसलता चला जाता है। गुरुजी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, जो ऊपर को चढ़ न सकेगा, उसको जाना होगा नीचे। यदि आप सतत मेहनत नहीं करते अपने जीवन की चेतना को ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए, तो इसी संसार, आकार और विचार के चक्कर में आप खो जाएंगे। इसको जरा सावधान, सभी पूर्णानंद तो बहाना है, मुझे किसी न किसी पर एक खूंटी टांगना रहता है, पर सबको मैं कह रहा हूं, यदि आप निरंतर अपनी चेतना को विकसित करने में, आत्मस्थ होने में, आत्मा और चेतना एक ही बात है, यदि आप उसके जागरूकता में, उसके बढ़ोतरी में नहीं लगे हैं, तो जल्दी ही जो थोड़ा बहुत पाया था वो खो जाएगा।
और फिर आप जहां थे घाटी में वहीं खड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई मुझको पूछता है कि आपका विकास कैसे हुआ, अभी एक ने पूछा है, एक प्रश्न पूछा है एक स्वामी जी ने, स्वामी जी मुझे आप जैसा बनना है, क्या करूं? अब ये अभी देख रहे हैं इधर शोरूम को, तो कह रहे हैं आप जैसे बनना है, तो मैं क्या करूं? ऐसे ही मुझको बोलना है, ऐसे ही मुझको ध्यान करना है। ये मैं किसी जैसा बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में एक चीज मैंने पालन किया। जब मैं सदगुरु के शरण में आया तो मुझे लगा इनसे बेहतर आदमी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये हमेशा अच्छी बातें करते हैं, इनके आसपास बड़ा पॉजिटिविटी रहता है, हंसते खिलखिलाते रहते हैं। इस आदमी को नहीं छोड़ना है, चाहे कभी कभी गाली भी देगा, चाहे कभी कभी लात भी मारेगा, लेकिन इस आदमी को नहीं छोड़ना है। बस एक ही सूत्र का पालन मैंने किया कि अच्छे लोगों की संगति मैंने नहीं छोड़ी, और उस संगति में सब बदलता चला गया। मैंने जानबूझकर ना तो कभी अपने को बदला, ना कोई व्यवहार थोपा, लेकिन एक काम मैंने जीवन में जरूर किया। जब भी मुझे कोई अच्छा आदमी मिला तो उसको मैंने नहीं खोया है। चाहे कई बार ऐसा वाकया भी पैदा हो गया कि अब जैसे मान लो मेरे जीवन में एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, और किसी घटना के कारण, किसी एक परिस्थिति के कारण मुझे लगा कि ये व्यक्ति मैं पसंद नहीं कर पा रहा हूं अभी। या सपोज एक पूरा पूरा उदाहरण देता हूं, मान लो एक व्यक्ति को मैंने दोस्त बनाया, और वो दोस्ती में थोड़ी प्रगाढ़ता हो गई, और फिर उसने कहा जी कि आप मुझे 25,000 रुपया दे दो। तो बड़ी मित्रता थी, मैंने सोचा कि ठीक है, 25,000 रुपया मैंने दे दिया 1 मिनट के लिए। अब वो व्यक्ति मान लो लौटाया नहीं पैसे को, वर्षों हो गए, अब नहीं लौटाया। तो नॉर्मली क्या होता, यदि मैं पुराने ढंग का आदमी होता तो मैं उस 25,000 के लिए झगड़ता। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सोचता हूं 25,000 ज्यादा मूल्यवान है, ये 25,000 रुपए ज्यादा मूल्यवान है कि ये व्यक्ति ज्यादा मूल्यवान है? मुझे दोनों में से किसको खोना चाहिए? 25,000 को खो के इस व्यक्ति को बचाना चाहिए, कि इस व्यक्ति को खो करके 25,000 को बचाना चाहिए? तो 99% मौकों पर मेरे ख्याल में आता है कि अभी तो मेरे पास जीने खाने लायक पैसा है, वो ज्यादा सरप्लस भी मिल जाएगा तो क्या कर लूंगा, लेकिन ये व्यक्ति खो जाएगा तो बहुत कुछ खो जाएगा, इस व्यक्ति को बचा लेना ठीक है। फिर मैं पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता कि ठीक उसका हिस्सा रहा होगा, या हो सकता है मैं ही उसके काम आ गया, यही ठीक है, चलो अब पैसे को नहीं हिसाब देंगे, उसको याद भी नहीं दिलाएंगे, और उसको स्मरण में भी इस बात को कहीं इशारा भी नहीं करेंगे कि वो पैसा उसको देना है, और वो व्यक्ति बच गया मेरे जीवन में। मैं आपको ये टिप्स अपने अनुभव से देता हूं, मैंने एक भी अच्छा व्यक्ति मेरे जीवन में आया है पॉजिटिव, उसको मैंने नहीं खोया है, और उसको मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि आदमी से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वचन है, सवार उपार मानुष भाई, तहार ऊपर किच्छु नहीं। सबसे ऊपर मनुष्य है, उससे बड़ा संसार में चीज कोई भी नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे मनुष्य हैं तो आप उनको बचाइए, उनके संगत में रहिए, उनका साथ लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, तो आप डिप्रेशन जैसी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। और आप क्या करते हैं, आप अच्छे लोगों को खोने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, प्रशंसा कर दिया, 4 लफ्ज बोल दिया, बड़े अच्छे आदमी हो, साधु आदमी है, ठीक है, हो गया। और फिर आप उसके ना तो मिलने जाते हैं, ना संगत करने जाते हैं। अभी उदय को भी एक चांटा लगाता हूँ, उदय भी फोन में पूछ रहा है आप बिलासपुर कब आएंगे? अरे पागल, कुआं जाता है क्या प्यासे के पास? प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है, तुम ही आ जाओ मेरे पास मिलने के लिए। मेरे जैसे आदमी से मिलने के लिए कितने किलोमीटर भी आना चाहिए, क्योंकि मुझको तो कुछ लेना नहीं है, मुझको देना ही देना है तुम लोगों को। तो इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं कि जरूर एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस संबुद्ध पुरुष थे, तो अपने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने आश्रम में बैठे थे। फिर किसी ने आकर कहा कि पास के बगीचे में 2-4 किलोमीटर दूर बगीचे में एक बड़ा साधु आया है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा चलो चलो उसके दर्शन करने जाते हैं। तो एक शिष्य था, बड़ा ज्ञानी टाइप का रहा होगा, उसने क्या बोला, परमहंस देव, वो माटी के शरीर को देखने जाएंगे, 5 तत्व से या रचित अधम काया को देखने जाएंगे? अरे शरीर को क्या देखने जाएंगे, साधु तो साधु है, शरीर को क्या देखना? रामकृष्ण परमहंस बहुत नाराज हुए, बोले तुमको उसमें पंचभूत की काया दिखती है, मिट्टी की काया दिखती है, उसके भीतर का चैतन्य का प्रकाश नहीं दिखता। उस चैतन्य के प्रकाश के लिए मुझे
कई किलोमीटर चलना पड़े, कई मील चलना पड़े, तब भी जाऊंगा। और रामकृष्ण परमहंस गर्मी के दिनों में धूप में पैदल चलकर उस बगीचे में साधु के दर्शन करने गए। हमारे देश में रिवाज खो गया धीरे धीरे, साधु से मिलने, संत से मिलने के लिए हजार काम छोड़कर जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन का एक उदाहरण दिया उसने कि भगवान बुद्ध जब वैशाली आए तो उस समय वहां का जो राजा था उसने मिलने से उनके मंत्रियों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है, चलिए उनके दर्शन करने चले। तो उसने कहा मैं राजा हूं, मुझे जाना जरूरी है क्या? तो तत्काल उसके प्रधानमंत्री ने, उसके जो मुख्यमंत्री था उसका उसने तत्काल अपना त्याग पत्र दे दिया। बोले आप जैसे राजा का मैं मंत्री नहीं रहूंगा। बोले इतना बड़ा गलत काम क्या मैंने कह दिया? बोले जो व्यक्ति राजा होकर अपने राज्य में आए हुए संत से मिलने नहीं जाता, उस राजा का मैं मंत्री नहीं रह सकता, मुझे क्षमा कर। तब वो बड़ा लज्जित हुआ और फिर अपने लोगों के साथ लेकर के बुद्ध के दर्शन करने गया। इस देश के खून में था ये बात कि साधु संत के लिए, हम बचपन में थे तो हम अपने गांव में देखते थे, मंदिर में कोई साधु आए, हमारे पिताजी हजार काम छोड़कर उनकी सेवा में जाएंगे। उस समय न खेती देखेंगे, न कोई काम धाम देखेंगे, सबसे पहले साधु सेवा, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। हम लोग अभी क्या हुआ, इन 50 वर्षों में एक कम्युनिस्टवादी सोच के कारण सब साधु पाखंडी है, ये सब मुफ्तखोर हैं, ये सब गलत हैं। ये दृष्टिकोण अखबारों ने और कम्युनिस्टों ने पैदा किया, सब साधु गलत है। जब सब गलत हैं तो संसार में कोई अच्छा नहीं है। तो फिर कामनातुर व्यक्तियों का जमावड़ा है और फिर वो लोग दुखी हैं, परेशान है, दूसरों के जीवन में दुख घोल रहे हैं। तो एक उपाय जरूर करना है कि धीरे धीरे संसारी से साधक बनना है और साधक से धीरे धीरे संत बनना है। कामना मुक्त होना है, प्रेम युक्त होना है, वर्तमान में जीना है, समर्पण में जीना है। हमारे यहाँ वसुधारा के आश्रम में जगह जगह एक वाक्य लिखवाया है गुरुजी ने। उस वाक्य को सब लोग पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बार बार नजर में पड़े, जगह जगह लिखा है, कई जगह लिखा है, परमात्मा मंगलमय है। परमात्मा मंगलमय है, इसका क्या अर्थ होता है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व मंगलमय है और हमें निरंतर मंगल की दिशा में लेकर जा रहा है, हमारा विकास कर रहा है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर इरिटेट मत होइए, परेशान मत होइए। छोटी घटनाएं भी आपको विकसित कर रही हैं। कभी कभी आपके प्रतिकूल घटती है, कभी कभी आपके अनुकूल घटती है। आप रोज, आपकी चेतना विकसित हो रही है। अंततो गत्वा अस्तित्व का लक्ष्य है कि चैतन्यता का विकास हो। इसीलिए तो आप देखना सभी जीव जंतुओं में मनुष्य श्रेष्ठ क्यों हो गया कि मनुष्य में चैतन्यता का विकास हुआ है। लेकिन हमको तो 4 पैसे की नौकरी नहीं मिले तो हम आत्महत्या करने को आतुर हो जाएंगे। हमको तो जीवन में एक कोई सफलता छूट जाए तो हम मरने को राजी, जीवन दे देने को राजी। और जीवन इतना बहुमूल्य है, उसका कोई कदर नहीं है। 4 कौड़ी पैसे का हमारे जीवन में ज्यादा मूल्य है। तो जरा इस पर विचार करना। और आश्चर्य मुझे इसलिए भी लगता है कि ये सब बीमारी पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उतना ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। मैं केवल पूर्णानंद की बात नहीं कर रहा हूँ, बेचारे का नाम ही हम लोगों ने पूर्णानंद रखा था कि पूर्ण आनंद में जिएगा, लेकिन इन दिनों वो पूर्ण डिप्रेशन में एकदम नाम बदल दिया है। फिर से मुझको उसका नाम बदलना पड़ेगा, पूर्णानंद जरा आना, फिर से नाम का तुमको रिमाइंड कराऊंगा, मेरे घर 4 दिन रह के खाना पीना जरा। तो ये एक चिंतनीय विषय है। आप अपनी संगति बदलिए, आप अपनी जीवन शैली बदलिए, नहीं तो आज नहीं कल ये बीमारियां आपको घेरेगी। चलो इस प्रश्न को मैं यहीं रोकता हूं। एक स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है, स्वामी जी नहीं है, माता जी हैं, जिया रावलानी ने पूछा है कि स्वामी जी आपके कार्यक्रम करने का मन तो करता है, लेकिन फीस इतना क्यों रखे हुए हैं आप लोग? 2-3 कारण से फीस इतना रखे हुए हैं। वैसे तो फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन चलो आप कहते हो आपके लिए ज्यादा है तो मैं बता देता हूं कि फीस क्यों रखे हैं। एक तो ये है कि ये युग जो जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मूल्य पैसे का है। आप देखेंगे सब उसी से हिसाबते हैं। अभी अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में हर साल धनाढ्य व्यक्तियों की सूची छपती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धन किसके पास है, टॉप 10 धनपति कौन है, टॉपर कौन है, उसमें किसका संपत्ति कितना करोड़ है। पत्रकार लोग खोद खोद के पूछते हैं, जांचते हैं, बड़ी रिपोर्टें प्रकाशित होती है, किसका कोरोना काल में संपत्ति बढ़ गया,
किसका घट गया। यानी सारे लोगों के माइंड में जो हायर वैल्यू है सबसे, वो पैसे का है, परमात्मा का नहीं है, ईश्वर का नहीं है, अस्तित्व का नहीं है, जीवन का नहीं है, चैतन्यता का नहीं है, पैसे का सबसे ज्यादा मूल्य है। तो जब हम कार्यक्रम कराते हैं तो हम ये कहते हैं कि यदि आपके जीवन में पैसे से भी ज्यादा मूल्य आत्मा का, परमात्मा का, चैतन्यता का है, तभी आप हमारे पास आओ, अदरवाइज मत आओ। क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठा कर लेने पर बहुत मुश्किल हो जाता है कार्यक्रम कराना। चुनिंदा आदमी उसमें पीछे रह जाता है। असली आदमी जो जिज्ञासु है, खोजी है, प्यासा है, वो पीछे रह जाएगा और अननेसेसरी भीड़ भड़क्का वाले लोग आ जाएंगे, मुफ्त वाले लोग आ जाएंगे। और उनमें से ज्यादातर कैसे लोग आएंगे? किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो चाहते हैं कोई साधु उनको चमत्कार से ठीक कर दे। अब हमारी दाढ़ी उड़ी देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है। खुद मेरा कमर दर्द कर रहा है, मैं तुम्हारा क्या ठीक करूंगा? तो कमर दर्द के लिए मेडिकल के डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन वो देखता है कि डॉक्टर के पास जाओ तो 500 रुपया तो वो देखने का फीस लेता है, फिर वो कहता है ब्लड टेस्ट कराओ, फिर यूरिन टेस्ट कराओ, फिर फलान कराओ, ढिकान कराओ, ऐसे 5-7 हजार का बिल ठोंकता है। तो इसको लगता है कि कमर टूट रहा है तो ये पैसा तो ज्यादा चला जाएगा, इससे अच्छा किसी शॉर्टकट को खोजो, साधु संत को खोजो, बीमारी का इलाज करा लो। वो धर्म कमाने नहीं आया है साधु संत के पास, वो परमात्मा को पाने की, जीवन चेतना को पाने की कोई हायर गोल के लिए वो नहीं आया है। उसकी चाहत बड़ी छोटी है, शरीर स्वस्थ हो जाए, शॉर्टकट पैसा भी बच जाए, साधु को 2-4 रुपए दान दे दे, भीख टाइप दे दे और अपना मामला सेटल कर दे। तो हमने ये देखा कि अभी के युग में सबसे ज्यादा मूल्य पैसे का है। इसलिए जब कोई आदमी ध्यान समाधि करने आता है और 2500 रुपया देता है तो हम समझ जाते हैं कि आदमी खोजी है, इस आदमी के मन में जिज्ञासा है, इस आदमी के मन में पैसे से भी ज्यादा मूल्य ज्ञान का है, आत्मबोध का है। तो उस पर मेहनत करते हैं, फिर उसके आधी रात का फोन भी उठाते हैं, फिर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं। और जो कुतूहली वृत्ति का आ गया है, जिसको धर्म, अध्यात्म, साधना से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का भीड़ इकट्ठा करके क्या फायदा? ये सब आदरणीय निर्मल बाबा के पास जाएं तो ठीक है, हमारे पास बिल्कुल उनके लिए जगह नहीं है। इसलिए एक तो फीस लगाया है ताकि कोई दान दखेड़ा का बखेड़ा मत रहे। आप फीस दो और आप अपने जो गोल है, हायर गोल है, उसके लिए मेहनत करो। हम आपके साथ रहेंगे और कार्यक्रम में आपको धीरे धीरे विकसित करने के लिए जो सारे मेथड, उपाय बताए गए हैं, उनका अनुप्रयोग करेंगे। दूसरी बात, कोई भी संस्था को चलाने के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए हमारा वसुधारा आश्रम है, अब वो बिना पैसे के नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा मत लगे, दूसरा भी चाहता है उसका पैसा मत लगे। आश्रम में बहुत सारे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, माली है, वहां के मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, वहां के कर्मचारी हैं, उनको खर्च कौन देगा? हमारे ही फीस से जाएगा उनको वेतन। एक राजा ने तालाब खुदवाया और सब प्रजा को घोषणा किया कि रात में तालाब का उद्घाटन होगा, सब लोग एक एक लोटा दूध लेकर आए और तालाब में डालें, दूध से तालाब का उद्घाटन होगा। दूसरे दिन राजा सुबह तालाब को देखने गया तो पानी भरा था, दूध एक बूंद नहीं था, सफेद पानी एक बूंद नहीं था, नॉर्मल पानी था। राजा ने पता करवाया, कैसे करवाया? तो पता चला कि सब लोगों ने सोचा कि जब इतने लोग दूध डालेंगे तो मेरा एक लोटा पानी तो चल ही जाएगा, मिल जाएगा। ऐसी सबने सोचा और सबने एक एक लोटा पानी डाला, दूध किसी ने नहीं डाला। ऐसे जब हम सोचते हैं कि मेरे फीस दिए बिना तो, एक जन की फीस के बिना तो आश्रम चल ही जाएगा, तो हम अपना एक लोटा पानी डाल रहे हैं। नहीं, सबको एक लोटा दूध डालना है, तभी दूध दिखेगा वहां। इसलिए आश्रम के संचालन के लिए भी, व्यवस्था के संचालन के लिए भी, कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए भी फीस लगाया है। और तीसरा, विन विन डील। तीसरा कारण है विन विन डील। विन विन डील किसको बोलते हैं? आपको हम कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमको कुछ दीजिए, ये विन विन डील है। इससे आपके मन में कभी भी विरोध पैदा नहीं होगा। अक्सर आप एक साइकोलॉजी नहीं जानते हैं, यदि कोई आपके ऊपर बहुत एहसान करे और आप उसके बदले में उसके ऊपर कोई एहसान ना कर पाओ, तो कालांतर में वो आपका दुश्मन हो जाता है। जैसे एक आदमी को मैंने खूब उपकार किया, उसको पैसे दिए, उसको सब भांति मदद किया, सब कुछ किया, और उसके तरफ से मैंने कोई उपकार नहीं लिया। हाँ, तो उसको, उसके भीतर में चेतना में एक बात आती है कि हमेशा मुझको ये दबाया है आदमी, एक न एक दिन वो दुश्मन होगा, पक्का दुश्मन होगा। क्योंकि आपने लगातार उसको एहसान तो दिया, आप उसका एहसान कभी नहीं लिए।
ये मैंने ओशो में पढ़ा। ओशो के पास एक उनका मित्र आया, उसने कहा, वो बड़ा धनपति था, उसने कहा मेरे परिवार के सब लोग मेरे विरोधी। तो उसने कहा क्यों? बोले पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने सबको बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा दिया, मैंने सबकी मदद की, आज तक एक भी आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर भी लोग मेरे विरोधी हैं, सब जो पनपता है, जो बढ़ता है, वही मेरा दुश्मन हो जाता है। तो उसने कहा आपने कभी किसी से मदद ली? बोले जरूरत ही नहीं है, मैं खुद मेरे पास इतना सक्षम हूं कि मेरे किसी की जरूरत नहीं है, एक कौड़ी की जरूरत नहीं। बोले इसीलिए आप किसी की मदद नहीं लेते तो आप एक तरह से उनकी निंदा करते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व तो कीड़े मकोड़ों जैसा है, मैं श्रेष्ठ। इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जरा उन्हीं की बिरादरी में आना होगा, कुछ मदद उनकी भी लीजिए, एक काम जबरदस्ती अटकाइए कि तो तुम्हारे बिना नहीं चलेगा यार, इसको तो तुम ही करोगे तो होगा, उस आदमी को खुशी होती है। आप भी देखना, आपके पास कोई आए और आपको कहे कि ये काम तुम्हारे बिना मेरा नहीं हो सकता, प्लीज मदद कर दो, तो भले ही आपका खर्चा होता है पर उस समय एक भीतर रस मिलता है कि मैं भी किसी योग्य हूं, मैं भी इस दुनिया में किसी के काम का हूं, मैं भी किसी के लिए उपयोगी हो सकता हूं। ये एक विन विन डील है। तो जब हम आपको आत्मा परमात्मा तक को अनुभव कराएंगे और बदले में 2500 रुपया भी नहीं लेंगे तो कल आप हमारे दुश्मन हो जाएंगे, आप गाली देंगे कि यही आदमी ने मुझको आत्मा परमात्मा में फंसा दिया। इसलिए हम पैसा लेकर विन विन डील कर लेते हैं कि चलो आप 2500 दो और ध्यान समाधि रिपीट कर लो, या पहली बार हो तो पहली बार में डिस्काउंट में कर लो, लेकिन तुम्हारे मन में कभी ये ना आए कि इसी ने हम पर एहसान किया, हमने भी तो पैसा दिया है, कौन सा मार फोकट किया है, ऐसा आपको कहने का अवसर बना रहे। यद्यपि कहेंगे नहीं, लेकिन कहने का अवसर बना रहे तो आप विन विन डील। तो इसलिए ये सब फीस लगाया। 3 कारण मैंने बता दिए। एक तो पैसा जिसके लिए आप देते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब आप 2500 रुपया देंगे तो हमारे एक एक शब्द को अमृत की तरह सुनेंगे आपके, अच्छा क्या कह रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ बोल डालेंगे, स्वामी जी पैसा दिया हूं आप ठीक से बोलिए, ऐसा आप हमको दावा करेंगे, ऑब्जेक्शन उठा देंगे। तो एक तो पैसे देने पर आदमी बड़ा रस लेकर, रुचि लेकर देखता है, सुनता है। और मैं एक चीज और भी कहता हूँ, जो शरीर एक दिन नहीं रहेगा उस शरीर को जिलाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं शरीर को बचाने के लिए, जो एक दिन बिल्कुल नहीं बचेगा, पक्का नहीं बचेगा, किसी का नहीं बचा है, उसको बचाने के लिए हम कितना खर्च करते हैं। और आत्मा और परमात्मा शाश्वत के साथी हैं, मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं से मिलना जुलना होगा, उसके लिए हमारा 2500 रुपया भी ज्यादा हो जाता। अब क्या कहिएगा इसको बताइए, आप मनन करिए, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, आप ही को सोचना होगा कि इस सब का क्या मूल्य है। इसलिए मेरा एक निवेदन रहता है, आप अपने जीवन में लिस्ट बनाइए कि आपके जीवन के लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या खोज रहे हैं, और उसी को पूरा करने के लिए फिर पैसा कमाइए। यदि आपके जीवन में ध्यान, आपके जीवन में आत्मज्ञान सबसे पहले लिस्ट पर है तो उसको लिस्ट में ऊपर रखिए और उसके लिए पैसा कमाइए। आपके जीवन में दान सेवा मूल्यवान है तो दान और सेवा को ऊपर में रखिए, उसके लिए पैसा कमाइए। इसलिए ओशो धारा में या ओशो के जगत में, ओशो के धर्म में कहीं भी पैसा कमाने का विरोध नहीं है। जैसा कि तथाकथित सन्यासी विरोध करते हैं कि धन तो मिट्टी है, धन तो हाथ का मैल है, हम लोग नहीं मानते। हम लोग धन का मूल्य मानते हैं कि धन का बहुत मूल्य है। संसार में हर चीज को पाने के लिए धन एक सुंदर साधन है और उसको कमाना चाहिए, मेहनत करके कमाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, फिर जो आपका लिस्ट में पहले नंबर पर है उसके लिए उसको खर्च कीजिए। मुझे को कई लोग पूछते हैं, आप तो प्रोफेसर है, आपका तनख्वाह बहुत है, आप क्या करते हैं पैसा? जी खोल के मैं कमाता हूँ, एक एक पैसे के लिए जद्दोजहद करता हूँ, फिर सारे चीज को ध्यान पर खर्चा करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ध्यान का सबसे ज्यादा मूल्य है, इसलिए मैं उस पर खर्च करता हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं कि पैसा बच, अब मैं एक आदमी हूं तो मैं क्या खाऊं, पैसा तो ज्यादा हो गया तो गैया को खिला रहा हूं तो उसको दे रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये सब काम मूर्खतापूर्ण मैं नहीं करता। मैं जी खोल के ध्यान और समाधि के लिए, मुझे अभी मान लीजिए ओशो के ऑडियो सुनने के लिए बेहतरीन ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए, हाँ तो मैं सबसे बेहतरीन दुनिया का खोजूंगा और उसी को लूंगा, सबसे बेहतरीन वस्तु को लूंगा। तो पैसा साधन तो है, जरूरत तो है, इसलिए पैसा कमाने का मैं विरोध नहीं करता। हाँ, लेकिन पैसा पैसा कमाने के लिए मत कमाइए। फिर आप क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए मत बचाइए। किस लिए पैसा है? पैसा एक साधन है किसी और अन्य चीज को पाने के लिए, तो उसको पाइए। यदि आपके जीवन में पैसा ही पहले लिस्ट में पहले नंबर पर पैसा ही है, हाँ तो फिर अभी ये जीवन आपके लिए आध्यात्म के यात्रा के लिए नहीं है। आगे कभी देखेंगे और 2-4 जन्म लीजिए, फिर कुछ होगा। अभी तो फिलहाल कुछ होने जाने का नहीं।
लेकिन आपके जीवन में पैसे से भी ऊपर कोई चीज है तो आप मनुष्य कहलाने के हकदार हैं और आप खोजी होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका वेलकम, स्वागतम 11 तारीख को। एक लास्ट प्रश्न, नहीं तो सोनिया नाराज होगी क्योंकि पिछले बार भी मैंने उसको किनारे कर दिया था। सोनिया ने पूछा है मुंगेरी से कि स्वामी जी मैंने ओशो का एक कोटेशन पढ़ा, माइंड ये ब्यूटीफुल सर्वेंट ये डेंजरस मास्टर। ये लाइन मेरे माइंड को बहुत परेशान कर रहा है। हमें अपने माइंड को क्या बनाना चाहिए, ब्यूटीफुल सर्वेंट या ब्यूटीफुल या फिर डेंजरस मास्टर? अगर दोनों चीज बनानी है तो कब कब बनानी चाहिए? इसको समझो सोनिया, मन को तुम कोई ऊपर चीज हो। इसका मतलब जब तुम कहती हो कि मन एक सर्वेंट है या मन एक मालिक है, खतरनाक मालिक है या अच्छा सर्वेंट है, तो तुम इसका मतलब अब एक 3 एंगल बन गया तुम्हारे पास। एक तुम्हारा शरीर है, एक तुम्हारा मन है, और ये जो तीसरा एंगल है ऊपर का, ये तुम हो। वो कौन है? वो जिस दिन जागेगा वो उस दिन सर्वेंट बना लेगा, वो उस दिन चाहेगा मालिक बना लेगा, लेकिन यही बनाएगा। ये जो तीसरा कोण है, इसी को तो आत्मा कहते हैं हम लोग, इसी को साक्षी कहते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल सरल बात है। यदि तुम्हारी जितनी जितनी चेतना तुम्हारी प्रगाढ़ होगी, उतना उतना मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मन क्या है? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, आकार, विचार, अहंकार में जब हमारी चेतना उलझ जाती है, इसको हम मन कहते हैं। वही चेतना जो शिखर में होनी चाहिए, वो आकार, विचार और अहंकार में लथपथ हो जाती है। जैसे कीचड़ में कभी कभी हाथ पैर फंस जाते हैं तो हो जाते हैं, वैसे ही यदि चेतना इन तीनों में उलझ जाए, हाँ, तो फिर वो मन हो गया। और इन तीनों चीज से मन मुक्त होती जाए तो वो तीसरा चीज खड़ा हो जाएगा। फिर मार्केट में आप मन का उपयोग करेंगे, और जब मन का उपयोग नहीं रहेगा तो उसको स्विच ऑफ करके ध्यान में डूबेंगे, चेतना में डूबेंगे। आप जब चाहे तब कर सकते हैं। वास्तव में ध्यान क्या देता है? ध्यान कोई हमें ऐसा नहीं कि मुक्ति का पैकेट लाके दे देगा या ध्यान से आपका भारी आनंद ही आनंद, गुदगुदी छूटती रहेगी। नहीं, ध्यान एक समझ देता है। बार बार आपने बुद्ध के सूत्र को सुना होगा हमारे सदगुरु के मुंह से, ध्यानेन प्रज्ञा, ध्यान से प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञेन ध्यानम, और प्रज्ञा से ध्यान घटित होता है। ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाणम भवति, ध्यान से प्रज्ञा से निर्वाण घटित होता है। निर्वाण का मतलब वही, अब वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उच्चतर चेतना है। वो शरीर का उपयोग करना चाहेगी शरीर का करेगी, मन का उपयोग करना चाहेगी मन का करेगी। जब दोनों की जरूरत नहीं है तब अपने में स्थिर रहेगी, स्वस्थ रहेगी, स्वयं में स्थित रहेगी। इसलिए असली मुद्दे की बात है, ध्यान को ध्यान दो। असल में ये जो ध्यान देते हैं ना, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जिस पर हम ध्यान देते हैं वही जागृत होने लगता है। यदि मन पर बहुत ध्यान दें तो मन प्रबल हो जाए, शरीर पर बहुत ध्यान दें तो शरीर प्रबल हो जाए। आप चेतना पर प्रबल ध्यान दें, चेतना पर स्वयं पर लौटा लाएं तो चेतना प्रबल हो जाए। हमारा ध्यान कहाँ टिकता है इसी पर निर्भर करेगा। और एक आखिरी सूत्र 1 मिनट में कहकर, जो अभी अभी सदगुरु के कृपा से हम लोगों को मिला, वो आपको शेयर कर देता हूं। ध्यान को कठिन मत बनाइए। अभी अभी गुरु जी ने कहना शुरू किया है पिछले 1 सप्ताह से कि ध्यान को तुम छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। 2 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब बस आंख को बंद किए और निराकार को देख रहे हैं, निराकार के प्रति जागे। अभी आंख बंद करिए ना सब लोग। आंख बंद किया और ये जो काला पर्दा दिख रहा है निराकार, कोई आकार नहीं। अब इसके प्रति आप 2 मिनट भी जागे हैं तो 2 मिनट का ध्यान हो गया। थोड़ा पानी मिल गया इसको, थोड़ा सिंचाई हो गया इसका, खाद मिल गई। 5 मिनट फुर्सत है तो 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट फुर्सत है तो 10 मिनट ध्यान। ध्यान को गुरुजी कह रहे हैं सावर लेना। जैसे आप दिन में, गर्मी का दिन है, 40 डिग्री है, दिन में कई बार नहा सकते हैं। गए बाथरूम में, कपड़ा लत्ता निकाल के सावर चालू किए, नहाए, कपड़ा पोछे, फिर बाहर, कई बार ले सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं समाधि क्या है? समाधि है टब में स्नान, पानी भर दिया है टब में, आधा घंटा फुर्सत है, 40 मिनट फुर्सत है, लेटे हैं, कोई काम न धाम। तो समाधि के लिए तो 40 मिनट 45 मिनट चाहिए। ध्यान की ही गहराई समाधि है तो 40-45 मिनट चाहिए। लेकिन ध्यान के लिए बिल्कुल भी समय का प्रतिबंध नहीं है। 2 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं। जब मौका मिले आकार से हट के निराकार,
और धीरे धीरे खाद पानी मिलेगी ना, तो आप पाएंगे कि अब आपके लिए ध्यान खेल हो गया, चुटकी का मामला हो गया। हम कब कठिन, हमारा मन बदमाश है, वो कठिन बना लेता है। नहीं, ध्यान का तो मतलब है 1 घंटा बैठना, क्योंकि सदगुरु ने कई बार कहा है 1 घंटा बैठना, तो अब तो 1 घंटा टाइम नहीं है, तो चलो अभी मैं व्हाट्सएप खेल लेता हूँ। चलो अभी 1 घंटा तो समय नहीं है, तो थोड़ा 10 मिनट टीवी देख लेता हूँ। 10 मिनट टीवी देखने को राजी है, 5 मिनट व्हाट्सएप देखने को राजी है, लेकिन ध्यान के लिए लगता है आधा घंटा जरूरी है। नहीं, जरा भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल जितना देर व्हाट्सएप में, उतने देर 5 मिनट ध्यान में। जितना देर टीवी देख लिए, उतने देर ध्यान। 5 मिनट छोटा पैकेज, जर्नी पैक ध्यान का लिया करिए, छोटा छोटा पैक, जब मौका मिले तब। लेकिन आज हम लोग ध्यान नहीं करेंगे। आज मैं एक चीज देता हूं आपको, ये है बेहोश ध्यान। होश ध्यान तो हमने कई बार कराया है। योग निद्रा, योग निद्रा का प्रयोग करेंगे। अब मैं फेसबुक के मित्रों को यहीं विदा कर देता हूं।